नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम GMM फॉडलर के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर बहुत दिनों के बाद शानदार 17% की भारी तेजी आज हमें देखने को मिली। ये तेजी के पीछे का रीजन क्या है उसे भी समझेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या स्टॉक में अभी भी मौका है, क्या अभी भी हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं नहीं, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। GMM फॉडलर में जो शानदार तेजी देखने को मिल रही है उसका रीजन है कि GMM फॉडलर ने अपने पेरेंट ग्रुप फॉडलर में एक्विजिशन को कंप्लीट कर लिया है। पूरा ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर आया है। अगर आपको याद होगा तो जो OFS लाया गया था वो इसी रीजन की वजह से लाया गया था कि अपने पेरेंट ग्रुप में वो स्टेक को एक्वायर कर सकते हैं। पैसों का इंतजाम करने के लिए OFS लाया गया था और ये ट्रांजैक्शन फिलहाल हमें कंप्लीट होता हुआ नजर आया है। हमें कल भी 5% की तेजी आसपास देखने को मिली थी और आज भी शानदार तेजी स्टॉक में हमें देखने को मिली है। GMM Fowler announced that it has successfully completed the transaction to acquire a majority stake of its parent, the Fowler Group, from the private equity firm, receiving all necessary regulatory approvals. The company said in an exchange filing. तो ये जो मेन ट्रांजैक्शन था वो कंप्लीट होता हुआ नजर है। सारे रेगुलेटरीज ने यहाँ पर अप्रूवल भी दे दिया है, तो इसी के कारण शानदार तेजी हमें देखने को मिली। GMM has become the ultimate holding company of the Fowler Group, with the entire business of Fowler being consolidated into GMM. The combined revenue of the entity is estimated to be around $267 million, it said। तो ओवरऑल यहाँ पर जो सिचुएशन है हमें पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है, जो कि हमें पहले भी पता ही था कि अगर ये एक्विजिशन हो जाता है, अगर GMM फॉडलर अपने पेरेंट ग्रुप में एक्विजिशन कर पाती है, उसमें मेजोरिटी स्टेक ले पाती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस पर अच्छा इफेक्ट लाने वाली है। विद द एक्विजिशन नाउ कंप्लीट, इट विल अलाउ अस टू कंटिन्यू ऑन अवर एक्साइटिंग जर्नी ऑफ मेकिंग GMM फॉडलर द ग्लोबल लीडर इन करोजन रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजीज, सिस्टम्स एंड सर्विसेज, सेज अरग पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर GMM। तो ओवरऑल सिचुएशन हमें जो यहां पर बनती हुई नजर आ रही है वही है जिसके कारण इतने दिनों से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक में जो OFS लाया गया था उसके कारण सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया था, लेकिन जो OFS भी था वो भी कंपनी के लिए अच्छा ही था, क्योंकि कंपनी अपने पेरेंट ग्रुप में ही स्टेक को एक्वायर करने वाली थी और ये सिचुएशन फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। तो स्टॉक में हमें अच्छी शानदार तेजी देखने को मिली है। तो क्या अभी भी खरीदारी की जा सकती है नहीं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। स्टॉक के बारे में बात करें तो GMM फॉडलर एक स्मॉल कैप कंपनी है। 5,600 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। लास्ट ट्रेड प्राइस है 4474, जो कि हमें आज 17% ऊपर दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 ईयर के रिटर्न्स 37% है। 5 इयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। 529% के शानदार रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो PE रेशियो 91 है, जबकि सेक्टर का PE 43 है। प्राइस टू बुक रेशियो 19 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 4 है। डिविडेंड यील्ड ज्यादा नहीं है, 0.11% का डिविडेंड दिखाई देता है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 0.92% दिखाई दे रहा है। तो इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही महंगा दिखाई देता है, उसमें कोई दौरा ही नहीं है। लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन होने का एक रीजन भी है, क्योंकि अपने सेक्टर में शानदार काम करता हुआ नजर आता है। GMM फॉडलर अपने सेक्टर का मार्केट लीडर हमें दिखाई देता है और साथ GMM फॉडलर ने अपने पेरेंट ग्रुप में एक्वायर किया है मेजॉरिटी स्टेक को। इससे भी कंपनी को लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा और इसी के कारण यहाँ पर वैल्यूएशंस हमें बहुत ही ऊंचे दिखाई देते हैं, बहुत ही प्रीमियम दिखाई देते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। 2017 में 358 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 2020 में ऑलमोस्ट 600 करोड़ का हो चुका है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। 2017 में 31 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि डबल से भी ज्यादा होकर 2020 में 71 करोड़ होता हुआ नजर आया है। चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि शानदार तेजी स्टॉक में हमें देखने को मिली। 4000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो कि हमें टूटता हुआ नजर आया है और उसके भी 10% ऊपर आज हमें स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिली है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 92 है, जो कि हाईली ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया है। RSI के बारे में बात करें तो RSI का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 77.5। तो यहां पर भी ओवरबॉट सिचुएशन क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आती है। MACD में जो क्रॉसओवर बना हुआ है, बुलिश क्रॉसओवर यहां पर कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो अपर बैंड को चीर कर स्टॉक ऊपर निकल चुका है। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट में 3 रेजिस्टेंस होते हैं, 2 रेजिस्टेंस स्टॉक ने ऑलरेडी तोड़ दिए हैं और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो है 4712 का लेवल। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें
स्टॉक ने शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स स्टॉक ने बना कर दिए हैं। जब भी करेक्शन देखने को मिला तो ये स्टॉक हमें 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास भी आता हुआ नजर नहीं आता है और वहीं से बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस सेक्टर में ये काम कर रहा है बहुत ही तेजी से हमें ग्रो होता हुआ नजर आता है। और स्पेशली कोविड के बाद तो इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड हमें बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई भी नजर आई थी। तो ऐसी सिचुएशन में अभी हमें करना क्या चाहिए, इन्वेस्टर्स को क्या इस पर रिएक्शन देना चाहिए, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब स्टॉक नीचे भी आ रहा था ओएफएस की, बाद में मैंने आपको बताया था कि ओएफएस का जो प्राइस आया है वो बुरा है, उसमें हमें थोड़ा सा स्टीप डिस्काउंट हमें देखने को मिला, 3,500 का प्राइस, जब स्टॉक कुछ 5,000 के भी ऊपर चल रहा था। तो ये एक इन्वेस्टर्स के लिए एक बुरी न्यूज है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कंपनी भी अच्छी है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसके बारे में हमने पूरी चर्चा की थी। कंपनी जो काम करती है अपने सेगमेंट में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स हैं यहां पर इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के बारे में सोच सकते हैं। हमने स्टॉक में कई बार इन्वेस्टिंग की थी। 3,500 का जो ओएफएस का प्राइस था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया। ये प्राइस हमें टूटता हुआ नजर नहीं आया था। 3-4 महीनों तक स्टॉक में शानदार कंसोलिडेशन देखने को मिला है। 4,000 के लेवल पर बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, उस पर जब भी स्टॉक जाता है तो वापस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती थी, लेकिन आज हमें यह रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आया है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, अगर आपको ये स्टॉक पसंद है तो आप इसमें इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसका जो पुराना रेजिस्टेंस था 4,000 का वो टूटता हुआ नजर आया है। तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आप बाइंग कर रहे हैं तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं तो ये एक टेक्निकल बाय होगा रादर देन अ वैल्यू बाय, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला उसके बाद आप खरीद रहे हैं। अगर आप इसे 3800 3700 जिसका जो सपोर्ट प्राइसेस था वहां पर खरीदते तो इसमें वैल्यू आपको ज्यादा दिखाई देती। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों खरीदे हैं और आपका जो मोटिव है वो क्या है, आपने टेक्निकल बाय किया है या फिर वैल्यू बाय किया है, ये जानना एज ए इन्वेस्टर्स आपको बहुत ही जरूरी होता है। और एक एडवाइस मैं आपको ये भी देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे थे कि जीएमएम फॉलोअर बुरी कंपनी हो गई है, अभी इसमें ओएफएस जो आया अभी खल्लास हो गई है कंपनी। तो अगर आज की तेजी आपको दिखाई दे रही है उसके बाद कोई आपको बताता है कि जीएमएम फॉलोअर बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो ये आपको सोचना चाहिए कि एक आदमी सिर्फ तेजी के ऊपर अगर कंपनी को तोल रहा है तो ये एक गलत बात है। कंपनी को फंडामेंटल्स के हिसाब से देखना चाहिए। प्राइस में क्या रिएक्शन देखने को मिला, प्राइस कितना ऊपर या नीचे हो रहा है, उसके हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं देखे जा सकते। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने हमारे लेवल पर 3,500 3,600 के लेवल पर बताए हुए लेवल अगर आपने खरीदा है, स्टॉक को होल्ड करें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें बहुत ही खुशी होगी कि हमने आपको अच्छा सा प्रॉफिट करवाया है। और ऐसी सिचुएशन में स्टॉक को आप होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल करंट ही ब्रेकआउट देखने को मिला है और अपने ऑल टाइम हाई से तो बहुत ही दूर दिखाई दे रहा है। और स्पेशली मैंने ये आपको पहले भी बताया था जब ओएफएस आया था कि ओएफएस क्यों आ रहा है, ये रीजन समझना बहुत ही जरूरी है। ओएफएस आ रहा है क्योंकि जीएमएम फॉलोअर अपनी पेरेंट ग्रुप जो कि जीएमएम फॉलोअर से कहीं ज्यादा काम करती है वहां पर मेजॉरिटी स्टेक को एक्वायर करना चाहती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो ओएफएस आ रहा है वो शॉर्ट टर्म में पेन जरूर दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। और कंपनी के लिए अगर बेनिफिशियल है तो अर्निंग सुधरेगी, और अर्निंग सुधरेगी तो ऑफकोर्स स्टॉक प्राइस भी हमें फॉलो करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अभी तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट भी हो चुका है, तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड जरूर कीजिएगा। कंपनी अच्छी है, इसमें शायद अभी इतनी तेजी आई है तो थोड़ा सा वीकनेस हमें 1-2 दिन बाद दिखाई दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। यहां पर आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहां पर अपना सकते हैं। लेवल्स के बारे में बात करें तो इतनी गिरावट हुई है तो 4,000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा। अगर यहां पर वापस हमें गिरावट दिखाई देती है, इतनी तेजी आई है, तो अगर रेजिस्टेंस टूटा है तो अभी ब्रेकआउट के बाद तो 4,000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देने वाला है। तो इसके हिसाब से आप करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, क्योंकि 4,000 का लेवल अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।